अब देखिएगा जैसे है सेल्स इन सीरीज, सबसे पहले करेंगे सेल्स इन सीरीज। तो अपने टॉपिक अपना जो सिलेबस है उसमें 2 ही टॉपिक लिखे हुए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो सेल्स इन सीरीज cells in series page number 48 पर हैं। When the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, the cells are said to be connected in series। कि जब कभी भी किसी भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होता है और फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव टर्मिनल में, उसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव में, तो जब एक के पीछे एक सेल्स जुड़े हुए होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सेल्स आर इन सीरीज। तो देखिएगा कि हम यहाँ पर कोई 2 सेल्स का एग्जाम्पल लेकर करते हैं। तो हमने कहा कि एक सेल ले लिया इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर है ये सी। ठीक है, तो E1 और E2 इसके हमने ये जो है ये मैंने ले लिया E1, इसका EMF, दूसरे वाले सेल का EMF ले लिया E2, E1 E2। अच्छा, और फिर यहाँ पर ना हम ऐसे दिखा देंगे, ये इसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है और इस वाले का इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैंने बोला A, इस वाले पॉइंट को बोला B, इस वाले पॉइंट को बोला C, A B C। अब देखिएगा इसमें से करंट ऐसे जा रहा है I, ये जो करंट I इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये हमने सिर्फ करंट I ही क्यों दिखाया, इस वजह से दिखाया क्योंकि सेल्स जो है सीरीज में, और हम सीरीज में देख चुके हैं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। तो सीरीज में करंट रिमेन सेम, तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों दिखा रहे हैं, एक्चुअली करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और फिर वो ढूंढता हुआ अपनी जगह ढूंढता हुआ वो नेगेटिव तक पहुंच जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर इधर ये एक मतलब पॉइंट बना दिया A और इधर एक पॉइंट बना दिया C बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्किट यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम सिर्फ इतने पोर्शन को स्टडी करना चाहते हैं, सर्किट तो आगे तक बढ़ेगा, कंप्लीट होगा। सर्किट हमेशा एक क्लोज सर्किट होता है, तो इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारे पास E1 और E2। हाँ जी सर, जब वो E2 से निकल रहा है तो E1 में जाकर खत्म। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट की केवल एक ब्रांच है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये सेल लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट यहाँ से निकला और फिर घूम फिर कर यहाँ पर आ गया। तो हम सिर्फ इतना ही पोर्शन कर रहे हैं, हम ऊपर वाला दिखाई नहीं रहे, हमने पूरा कंप्लीट सर्किट दिखाया ही नहीं है, हमने सिर्फ इतना सा एक वायर दिखा दिया जहाँ पर बैटरीज लगी हुई है, जहाँ पर सेल्स लगे हुए हैं, सिर्फ इतना। समझ गए? तो ये अभी सेल्स इन सीरीज है। अब इसमें देखिएगा, हम यहाँ पर ये बोलेंगे लेट VA, VB एंड VC बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। A पर, B पर और C पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने VA, VB और VC मान लिया है। अब हम ये कहेंगे, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, 3 पैरेलल लाइंस, यहाँ पर A बना दीजिए और यहाँ पर C बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए E और नीचे लिख दो EQ। E इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा वो, और ये करंट हो गया I। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब VA की बात करते हैं तो VAB की बात करते हैं, AB की बात करते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब ये जो VA माइनस VB है, इसको मैं क्या बोलूँगा, हम ये कहेंगे A और B के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, V कितना हो जाएगा पोटेंशियल, E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो यहाँ लिख देंगे E1 माइनस E1 है और करंट तो I ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, E1 माइनस IR, ये हो गया VAB, E1 माइनस IR। फिर उसके बाद बात करेंगे VBC की, VBC
वी बी माइनस वी सी। अब बी और सी के बीच में ई एम एफ कितना है, ई टू, करंट आई है और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो ई टू माइनस आई आर। तो वी ए बी हो गया, वी बी सी हो गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। उसके बाद देखिएगा दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड सी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वी ए बी और सी के बीच का पोटेंशियल निकाला वी बी सी, ऐसे ही अगर मैं पूरे कॉम्बिनेशन का निकालूं, ए और सी के बीच का निकालूं, तो ए और सी के बीच का क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। ठीक है, जैसे ए बी को लिखा था वी ए माइनस वी बी, बी सी को लिखा था वी बी माइनस वी सी, ऐसे ही ए सी को लिखेंगे वी ए माइनस वी सी। फिर क्या करिए, इसी रिलेशन में ये जो लिखा है वी ए माइनस वी सी, इसमें वी बी ऐड भी कर दो और वी बी सब्ट्रैक्ट भी कर दो। हम ऐसा कर देंगे वी ए माइनस वी सी प्लस वी बी माइनस वी बी, ये कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि वी ए माइनस वी बी को एक साथ ले लेंगे, वी ए माइनस वी बी ये हो गया, और फिर वी बी माइनस वी सी, तो प्लस वी बी माइनस वी सी, प्लस वी बी माइनस वी सी। फिर क्या करिए, इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी को हम क्या बोल देंगे, वी ए बी, वी ए बी, और वी बी माइनस वी सी को क्या बोल देंगे, वी बी सी। ऐसा ही कुछ हमने ये देखा था, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में देखा था कि वहाँ पर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ओवरऑल जो वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाता है, वो जितनी भी वोल्टेजेस हैं उन सबके सम के बराबर होते हैं। तो अगर दो रेसिस्टेंसेज हैं तो पहले वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, दूसरे वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। 3 होते हैं तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास वी ए सी कितना आ गया, वी ए बी प्लस वी बी सी। ठीक, अब वी ए बी को क्या बोलेंगे, वी ए बी को बोलेंगे ई वन माइनस आई आर वन। ठीक है, और वी बी सी को क्या बोलेंगे, ई टू माइनस आई आर टू। ई टू माइनस आई आर। अब ई एम एफ जितना भी है उसको सबको एक तरफ लिख लो, तो ये ई वन प्लस ई टू हो गया, ई वन प्लस ई टू। उसके बाद ये माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, तो माइनस आई ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो यहाँ से देखने से दिखाई दे रहा है, कि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, आर इक्विवेलेंट, है ना भाई। इस पूरे सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट। टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ई इक्विवेलेंट। मैं क्या बोलूँगा, वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, these two equations, E equivalent is equal to E1 plus E2. E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2. ठीक है, E equivalent इतना और R equivalent इतना। मतलब अगर सीरीज में सेल जुड़े हुए हैं तो जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उनके सबकी EMF को आप ऐड कर दीजिए। सीरीज में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उनके सबके इंटरनल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिए, तो ये ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये ओवरऑल ईएमएफ आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला ओके, अगला देखेंगे पेज नंबर 49 पर। अगला देखेंगे सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल।
cells in parallel. पैरेलल में अगर सेल्स है तो क्या होगा, देखिएगा पैरेलल का वही रूल है, एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल्स टू अनदर पॉइंट, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई दो सेल देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखे थे ऐसे ही कोई दो सेल देखेंगे, तो इस पॉइंट को बोल दिया ए और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ B1, और यहाँ से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया B2, फिर E1 और इसका EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया हमने R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया R1 और R2, ये हो गया। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट आ गया। अब इस पैरेलल सर्किट का भी हम इसी तरीके से करेंगे कि इन दोनों का ये पॉइंट ले लिया ए, ओवरऑल ईएमएफ क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, और ये वाला पॉइंट सी ले लिया, और ओवरऑल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ओवरऑल वो हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसका ये मान स्मॉल आर इक्विवेलेंट, ये ठीक है। अब करंट जो है वो कैसे जाएगा, वो इधर पॉजिटिव से ऐसे निकलेगा, ऐसे इधर नेगेटिव में जाएगा, घूम लेकर आएगा वैसे। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंसिडर द टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेल्स विल बी सेम। तो दोनों जो सेल्स हैं उनका EMF भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम कैसे आएगा जब EMF अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम इस वजह से आएगा क्योंकि हो सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, इसकी EMF ज़्यादा है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो, इसकी EMF कम है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो। तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं वो क्या करेंगे, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना भाई, अगर मान लीजिए इसका EMF ज़्यादा है और इसका EMF कम है, तो हम ये कहेंगे कि फिर पोटेंशियल सेम कैसे हो गया, पोटेंशियल ऐसे सेम हो गया कि जिसका EMF ज़्यादा हो सकता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो, तो वो जितना ज़्यादा उसका EMF है वो उतना डिलीवर कर ही नहीं पा रहा, और इसका EMF कम है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो, तो जितना है ही उतना का उतना ही डिलीवर कर रहा है, तो पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। वो हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमको रूल भी मालूम है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कनेक्शन। तो अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने ये पॉसिबल केस बताया या फिर आपने ये बताया कि ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा? हमेशा ऐसा ही होगा। EMF अलग अलग होंगे, है ना, EMF अलग अलग हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं। ठीक है सर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही होगा। सर रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं है कि वोल्टेज, मतलब कि नेचुरल टेंडेंसी की वोल्टेज इक्वल आएगी? नेचुरल टेंडेंसी ही है कि और सर ऐसा तो नहीं रेजिस्टेंस दूसरे सेल से आता हो जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बट सर वो तो एक फिक्स रहेगा ना, जब तक उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। हाँ, वो तो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो सर वो सर्किट पे कैसे डिपेंड करेगा कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, सर्किट से कोई लेना देना ही नहीं है। हम ये कहेंगे कि जब मैंने EMF की बात करी, अब ये मान लीजिए कहीं किसी सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो तब मैं कहूँगा कि ये EMF अलग है और ये EMF अलग है, तो उस टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों का अलग अलग ही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है कहीं पर भी, नहीं समझे। जब कोई भी बैटरी जो है वो कहीं पर कनेक्टेड नहीं होती है, तो जो उसका EMF होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही वो सर्किट में कनेक्ट हो गया, तो फिर EMF अगर मान लीजिए इसका ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है, या इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो तब भी वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम है दोनों। EMF भले ही अलग अलग हो लेकिन वोल्टेज सेम आएगी, क्योंकि जिसका EMF ज़्यादा होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा।
जिसका EMF कम होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो वो आउटपुट में जो हमको वोल्टेज डिलीवर करेंगे वो सेम ही करेंगे, ठीक है ना। EMF कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, फिर बात करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। तो मैं पहले सेल की बात करता हूँ, इस वाले सेल की बात करता हूँ। तो हमने कहा V इज इक्वल टू, फर्स्ट सेल बोलो या सेकंड सेल बोलो, दोनों में वोल्टेज तो V ही रहेगी, तो उसको इसलिए V बोल दिया क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगी। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हाँ, करंट मैं दिखाना भूल गया यहाँ पर, पॉजिटिव में से निकलेगा, इसको मैंने I1 बोला, और यहाँ पर जो करंट है दिस इज I, और इस वाले करंट को हमने क्या बोला I2। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे, है ना, कि I1 और I2 क्यों बोला, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना, E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद E1 माइनस I1 R1, उसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ से मैं सीधा सीधा ये VB1 माइनस VB2 बीच में से हटा रहा हूँ, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे हम, E1 माइनस V, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 होगा। उसके बाद अगला देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकंड सेल इज, तो सेकंड सेल जो है उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहेगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, ये क्या हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, यहाँ से हमें क्या करना है, I2 की वैल्यू निकालनी है, माइनस I2 R2 इधर ले आओ, प्लस का I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, E2 माइनस V अपॉन R2। हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये पैरेलल में है तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2, सिंस I इज इक्वल टू I2, I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू डालेंगे, मैं पेज नंबर 50 पर आता हूँ। I इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू सॉरी E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2, माइनस V अपॉन R2, ठीक है। तो आप इनको स्प्लिट कर लीजिए और यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूंगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, और ये यहाँ से दोनों में माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 है, माइनस V कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। E1 अपॉन R1 प्लस
प्लस ई टू अपॉन आर टू माइनस वी, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आर वन आर टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर वन इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू, ये हो गया। ऐसे इधर कर लीजिए और ये जो है ना वी वाला टर्म इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये पॉजिटिव हो गया। E1 R2 प्लस E2 R1 एलसीएम ले रहे हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। और माइनस आई, अब क्या करेंगे, ये जो v में मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले जाओगे आप, v बच गया इधर, v में ये जो टर्म मल्टीप्लाई हुई है पूरे को यहाँ ले गए, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस आई अपॉन, ये पूरा टर्म इधर चला गया, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इधर जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर भी R1 R2 और जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर भी R1 R2, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मैं बोलूँगा इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई, और ये R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जब ये सर्किट बन गया हमारे पास, तो करंट तो यहाँ से आई ही आ रहा है ना, करंट तो आई ही आ रहा है भाई, सी से जो करंट आ रहा है और ए को जो करंट जा रहा है तो आई ही जा रहा है, तो यहाँ पर भी तो वोल्टेज सेम ही होगा, पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज तो चेंज होता ही नहीं है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस आई आर होता है, तो E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, कंपेयर कर दो दोनों को, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 और R equivalent क्या हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2, ठीक है ना, R1 R2 upon R1 plus R2। अब आप ये देखिए ये जो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है तो क्या हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही तो है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, जैसे कि E इक्विवेलेंट आया है, E इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, हम ऐसा करेंगे कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये है। अब क्या करिएगा R1 प्लस R2 को इधर ले, E इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, ये E इक्विवेलेंट आ गया, ये R इक्विवेलेंट आ गया, ये ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है।
महिमा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे देखिएगा, आप सिंपल कैलकुलेशन ही है, बस और कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। डिवाइड बोथ साइड्स बाई R1 R2। इधर भी R1 R2 से डिवाइड करा और इधर भी। ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2। तो ये क्या है, ये तो R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल हो गया ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे E इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट कर लो ऐसे, E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये हो गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 से R2 कट गया, इधर R1 से R1 कट गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, तो ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये हुआ। उसके बाद जो R इक्विवेलेंट था, R इक्विवेलेंट को भी जरा ठीक से लिख कर दिखाइएगा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ करता था। नॉर्मली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था रेसिस्टेंसेस का, वैसा ही इंटरनल रेसिस्टेंसेस का भी होता है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से स्प्लिट करके दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों तरफ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट स्प्लिट करो R1 अपॉन R1 R2 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि पैरेलल में नॉर्मली रेसिस्टेंसेस जुड़ते थे, तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी पैरेलल में बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि नॉर्मली किया करते थे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम करंट वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से है, और फ्रॉम अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये अगली क्लास में आपको कराता हूँ। और आगे आपका ये हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर, ये पावर वगैरह है सिलेबस में? पावर पावर है पक्का? ठीक है, एफिशिएंसी मुझे ऐसा लग रहा है हट गया था, पावर का कहाँ नहीं लग रहा? पावर तो दिया है इसमें, पावर नहीं लगा? स्कूल में भी कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर दे रखा है। ये एक शब्द में ना जरा जरा सा लिख कर दे रखा है ये। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।